आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर पहुंचकर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया। नकवी ने रामपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर स्वच्छता कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने मोदी सरकार के कामों का भी गुणगान किया। स्वच्छता ही सेवा है, उस संकल्प को हम सब दोहरा रहे हैं और आज जो है वो जो इस नए भारत के संकल्प को हम पूरा करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उस संकल्प को फिर से एक बार हम दोहराने का वक्त है। जो गांव गरीब यार नीचे करो तबका है उसके मुंह पे आ रही है ना, जिंदगी में खुशहाली हो, इस संकल्प को पूरा करना है। उत्तर प्रदेश की सरकार बनी उससे पहले एक वायदा था कि जो फसलें हैं, ऋण है, उसको जो है वो माफ़ किया जाएगा। तो जो फसली ऋण है उसको माफ़ करने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू की और आज रामपुर में जो ऋण माफ़ी का सर्टिफिकेट है वो किसानों को दिया गया। उससे पहले भी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए थे रामपुर में, उन्होंने भी विजिट किया था और भी जो शेष बचे हुए हैं वो भी जल्दी वितरित किए जाएंगे। यूपी के हमीरपुर जिले में पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बीजेपी ने स्वच्छता दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को स्वच्छता रखने की शपथ दिलवाई। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना भी है कि भारत स्वच्छ हो। उस स्वच्छता के तहत आज मेरा यहाँ कल कानपुर देहात में किया, हमीरपुर में हूँ, अभी बांदा जा रही हूँ। और एक थोड़ी देर के करने मात्र से हमारे नहीं होगा, एक प्रेरणा बननी चाहिए, लोगों के जीवन का एक अंग होना चाहिए। उसी के तहत हमीरपुर में स्वच्छता का कार्यक्रम रखा गया है और इस स्वच्छता के अभियान में पूरे जनपद के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, अध्यक्ष जी हैं, सारे लोग हैं और मुझे लग रहा है कि आज पूरे देश में सब जगह कार्यकर्ता स्वच्छता के लिए लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर हरदोई में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत प्रदेश के कानून एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने कचहरी परिसर में साफ सफाई के लिए झाड़ू लगाकर गंदगी को दूर रखने का संदेश दिया। न्याय मंत्री ने अधिवक्ताओं की नवनिर्मित चैम्बर्स का औचक निरीक्षण कर वहां मौजूद गंदगी के ढेर और अतिक्रमण को देखकर प्रशासनिक अधिकारियों से नाराजगी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि अधिवक्ताओं के चैम्बर्स परिसर और शौचालय की साफ सफाई जिला प्रशासन को दुरुस्त रखनी चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मना रही है। वहीं सुल्तानपुर में मुख्य विकास अधिकारी ने विकास भवन अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया और गोष्ठी कर सभी अधिकारियों को शपथ दिलाई। गोष्ठी के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। फतेहपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गरीब असहाय लोगों को फल वितरण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाया। साथ ही प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए कामना की। समाज सेवी सुनीला गुप्ता ने अस्पताल जाकर मरीजों का हाल जाना और उन्हें फल वितरित किए। मथुरा के गोवर्धन में सामाजिक संस्था युगांधर की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर साइकिल परिक्रमा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान महेंद्रनाथ पांडे ने साइकिल सवार परिक्रमार्थियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये साइकिल गोवर्धन बस स्टैंड के नजदीक पार्किंग में परिक्रमार्थियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी। भाजपा खुद को अनुशासित पार्टी कहती है, लेकिन इटावा में भाजपा कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता खुलकर सामने आई है। यहां प्रदेश सरकार में सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह दौरे पर आए थे। इसी दौरान मंत्री जी से मिलने के लिए एक दूसरे को कमरे से बाहर निकालकर हंगामा करने लगे। बलिया के चर्चित रागिनी हत्याकांड में आरोपी प्रधान की पत्नी ने दावा किया है कि उनके पति को ना तो घटना की जानकारी थी और ना ही घटना के समय घटना स्थल पर वो मौजूद थे। बावजूद इसके पीड़ित पक्ष महज गांव की राजनीति के चलते उनके परिवार के सदस्यों को आरोपी बना रहा है। दरअसल 8 अगस्त को बासडी रोड थाना क्षेत्र के बजा गाँव में रागिनी की ग्राम प्रधान के बेटे ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। आरोपी प्रधान की पत्नी का कहना है कि रागिनी की हत्या से वो सदमे में है और अगर उनके बेटे प्रिंस ने हत्या की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, पर किसी की गलती की सजा पूरे परिवार को देना कहां तक का न्याय है।
बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक स्कूल के प्रधानाचार्य की बदमाशों ने घर में घुसकर डंडों से पीट कर निर्मम हत्या कर दी और घर की तिजोरी में रखे माल पर हाथ साफ किया। बताया जा रहा है बदमाश घर के बाहर मौजूद खंबे के सहारे घर में दाखिल हुए थे। बदमाशों ने मृतक की पत्नी के साथ भी मारपीट की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। हाथरस में बाइक सवार लुटेरे जल निगम के जेई से 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। लूट की घटना की जानकारी पीड़ित जेई ने पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रतापगढ़ के कधई थाने में पुलिस की पिटाई से एक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों को जब इस बात का पता चला तो एसपी दफ्तर का घेराव किया गया। बताया जा रहा है पति पत्नी के बीच हुई लड़ाई के बाद पुलिस युवक को थाने ले गई थी, जहां उसके साथ मारपीट की गई। हालांकि सीओ का कहना है कि युवक ने पत्नी से नाराज होकर जहर खाया, जिससे उसकी मौत हुई है। मिर्जापुर पुलिस ने चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कामयाबी हासिल करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है आरोपी घरों और दुकानों से स्टेबलाइजर चोरी किया करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 10 केबी और 5 केबी के 5 स्टेबलाइजर बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी के बाकी साथियों की तलाश कर रही है। गुरदासपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी की बाइक भी बरामद की है। पुलिस की माने तो आरोपियों पर चोरी और डकैती के कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। जलालाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 315 बोर के देसी कट्टे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई एक इनोवा गाड़ी भी बरामद की है। आरोपी पंजाब समेत राजस्थान में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। दमोह के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ढोने के लिए लगे ऑटो चालकों ने जीआरपी के जवानों द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। ऑटो चालकों का कहना है कि उनको सम्मान के साथ नहीं देखा जाता, साथ ही गाली गलौज करते हुए मारपीट की जाती है। रविवार को एक चालक के साथ मारपीट करने के बाद उसे जीआरपी थाना ले जाकर पैसे लिए गए। इस संबंध में ऑटो चालकों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन भी दिया। रायसेन के गांव रतनपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत देश भर में चलाए जा रहे शौचालय हेतु गड्ढा खोदने के अभियान में शरीक हुए। उन्होंने सांची रायसेन मार्ग पर स्थित ग्राम रतनपुर में ट्विन पिट खोदने की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में आज ही के दिन 2 लाख गड्ढे खोदने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जहाँ स्वच्छता है वहीं ईश्वर का वास है। पूरे प्रदेश के हर घर में शौचालय बनाना है ताकि खुले में शौच जाने के कलंक से हमारा प्रदेश मुक्त हो सके। जहाँ स्वच्छता है वहाँ ईश्वर है, जहाँ स्वच्छता है वहाँ स्वास्थ्य है, जहाँ स्वच्छता है वहाँ आनंद और प्रसन्नता है, जहाँ स्वच्छता है वहाँ बीमारियाँ नहीं आती। इसलिए मुझे लगा कि प्रदेश में जो बाकी जिले बचे हैं जहाँ पूरी तरह से हर घर में शौचालय नहीं बना, अगर मैं खुद जाके शौचालय का गड्ढा खोदूंगा तो मुख्यमंत्री कोई सब गड्ढे तो खोद नहीं सकता, लेकिन एक संदेश और एक प्रेरणा जरूर मिल सकती है। बाड़मेर के पादरू में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संत लक्ष्मीदास जी युवा वाहिनी संस्था की तरफ से बैठक आयोजित की गई। इस दौरान लड़कियों की पढ़ाई पर जोर दिया गया। साथ ही कहा गया कि माली समाज का विकास कर उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है।